एनसीईआरटी के प्रश्नावली 10.3 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 10 नंबर क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग देखने वाले उसके आगे का क्वेश्चन, जो लगेगा कि हमको आप लोग बना सकते हो, उस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन का बात किया जाए तो बोला है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश। शून्येतर का मतलब तो जो शून्य सदिश ना हो उसको हम लोग शून्येतर कहते हैं। ठीक है, दो शून्येतर सदिश ए और बी दिया हुआ है, और एक और चीज दिया हुआ है कि ए का परिमाण इंटू बी सदिश, ए का परिमाण इंटू बी सदिश प्लस बी का परिमाण इंटू ए सदिश, फिर दिया ए का परिमाण इंटू बी सदिश माइनस बी का परिमाण इंटू ए सदिश पर लंब है। मतलब ये दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है, लंब है। जब भी दो सदिश लंब देगा उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही होता है कि उसका डॉट प्रोडक्ट जो होने वाला है वो क्या है, जीरो होने वाला है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर ये सदिश पर ध्यान देना है, कौन कौन सा यहाँ पे लंब है। अगर यहाँ आप ध्यान देंगे तो ये एक पूरा सदिश दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर ए का परिमाण है, ये बी सदिश है, यहाँ पर ये बी परिमाण है और ए सदिश है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये दूसरा सदिश दिया हुआ है और ये दोनों एक दूसरे के लंब है। लिखेंगे चूंकि ए का परिमाण इंटू बी सदिश प्लस बी का परिमाण इंटू ए सदिश तथा ए का परिमाण बी सदिश माइनस बी का परिमाण ए सदिश एक दूसरे पर लंब है। जब लंब होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है, जब लंब होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे दिखाना है, ये चीज दिखाना है कि एक दूसरे पर लंब है। तो एक दूसरे पर लंब है मतलब ये सिद्ध करना है, बोल सकते हैं ये सिद्ध करना है। तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट शून्य हो जाता है, अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा कि ये एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो हम इसको चेक करते हैं, डॉट प्रोडक्ट शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम चेक करेंगे तो ये तो दिया सिद्ध करना है। अब यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं। अब यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले पहला सदिश को लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला ए का परिमाण इंटू बी सदिश प्लस बी का परिमाण इंटू ए सदिश, ये डॉट करना है इसके साथ। पहले यहाँ पर डॉट का साइन देते हैं। दूसरा सदिश जो है ए का परिमाण इंटू बी सदिश माइनस बी का परिमाण इंटू ए सदिश। भी डॉट इसका चेक करते हैं क्या आ रहा है। डॉट करने का तरीका क्या है, इसके साथ डॉट होगा। देखो परिमाण मतलब यहाँ पे ये सदिश नहीं है, ए और ये सदिश नहीं है, परिमाण है। तो ए का परिमाण इंटू ए का परिमाण क्या हो जाएगा, ए के परिमाण के स्क्वायर हो जाएगा, और बी के साथ बी का डॉट होगा। इसमें सदिश ये है बी और बी, तो क्या लिखाएगा, बी डॉट बी हो जाएगा। जब इसका गुना इसके साथ होगा तो यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर ए का परिमाण बी का परिमाण, आगे में यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, यहाँ पर ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण पहले लिख दिए, और डॉट किसके साथ होगा, बी का डॉट ए के साथ। ये दोनों सदिश है, यहाँ पर लिखाएगा बी डॉट ए लिखाएगा। सेम उसी प्रकार से अब इसका गुना इसके साथ होगा, तो इसमें परिमाण में ए और बी है, तो इसको भी लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये प्लस में ही आएगा इसलिए कि इसका आगे भी प्लस है। तो ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, और ए के साथ बी का डॉट होगा। आप बताए थे कि ए के साथ बी का डॉट लिखो या बी के साथ ए का डॉट लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो हम बी डॉट ए ही लिख देते हैं। फिर ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस साइन माइनस आएगा, यहाँ पर बी का परिमाण, यहाँ पर भी बी का परिमाण, दोनों गुना होगा तो बी के परिमाण के स्क्वायर हो जाएगा। और डॉट किसके साथ हो रहा है, ए के साथ ए का डॉट, तो लिखेंगे ए डॉट ए। देख सकते हैं ये वाला जो टर्म है पूरा, ये तीसरा और ये दूसरा, दोनों एक दूसरे के समान है, तो एक प्लस में एक माइनस में तक कट जाएगा। यहाँ बचेगा ए के परिमाण के स्क्वायर, और ए डॉट ए कितना हो जाएगा,
दो समान सदिश का डॉट होता है तो वो बी का परिमाण के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देख चेक करेंगे तो ये बी के परिमाण के स्क्वायर पहले से है, और ए डॉट ए कितना हो जाएगा, ए के परिमाण के स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हैं ये दोनों के दोनों समान ही है, खाली एक दूसरे को इधर से उधर लिखा हुआ है। ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, ए को पहले लिख देते हैं, बी को बाद में लिख देते थे। ए का परिमाण के स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, इंटू बी के परिमाण के स्क्वायर। जब दोनों समान है घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जीरो। और तो लिखेंगे चूंकि दोनों सदिशों का, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल शून्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए सदी ए का परिमाण इंटू बी, ए का परिमाण इंटू बी प्लस बी का परिमाण इंटू ए, लंब है, लंब का साइन से देते हैं ना, लंब है, ए का परिमाण इंटू बी का सदिश माइनस बी के परिमाण इंटू ए सदिश, ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसलिए कि दोनों का गुणनफल, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, एक दूसरे के लंब कहलाएगा। तो ये प्रूव करने का तरीका हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो ए डॉट ए बराबर जीरो है, ए डॉट बी बराबर जीरो है, तो सदिश बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हम बी के बारे में क्या कह सकते हैं, बी कैसा सदिश होगा। बी कोई भी सदिश हो सकता है या कोई एक फिक्स सदिश होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं 12 नंबर। ए डॉट ए जीरो, देखो किसी चीज का जीरो होने का मतलब पहले समझना है, क्यों जीरो दिया हुआ है। ए डॉट ए जीरो तभी हो सकता है, ए डॉट ए जीरो तभी हो सकता है जब कोई ना कोई शून्य सदिश हो। मैं यहाँ पर लिखते हैं कि ए डॉट ए जीरो तभी हो सकता है जब ए डॉट ए जीरो तभी हो सकता है, इसलिए कि ये तो पता ही है कि ए डॉट ए जीरो तभी हो सकता है जब या तो ए का परिमाण शून्य हो। तो परिमाण शून्य कब होगा, जब एक शून्य सदिश होगा तब। इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि ए क्या है, एक शून्य सदिश है। ए क्या है, शून्य सदिश है, जीरो वेक्टर, या इसको नल वेक्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तभी जाकर डॉट इसका क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए दोनों को दोनों ए ही है, एक अलग रहता तो सोच भी सकते थे। यहाँ से इस तरह से ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है, ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है इस समीकरण से। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि ए डॉट ए जीरो है, इसलिए ए एक शून्य सदिश है, ए एक शून्य सदिश है। लेकिन हमको ए के बारे में नहीं पूछा है, बी के बारे में पूछा। अब ये भी बताया जा रहा है ए डॉट बी भी क्या है, जीरो है। और वैसे अभी कि अगर ए शून्य सदिश है तो उसके साथ किसी भी सदिश का डॉट करो क्या होगा, जीरो ही होगा। ए अगर शून्य सदिश है तो उसके साथ किसी भी सदिश, या ए शून्य सदिश भी हो सकता है या कोई भी सदिश हो सकता है, फिर भी इसका डॉट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तब बी कुछ भी हो सकता है, बी कोई भी सदिश हो सकता है। इसलिए बी के बारे में क्या लिखेंगे, इसलिए बी जो है, बी कोई भी सदिश हो सकता है। बी शून्य सदिश भी हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है। बी कोई भी सदिश हो सकता है। अब देखो यहाँ पे चर्चा क्या होता है कि अगर ए शून्य सदिश नहीं रहता तो ए अगर अशून्य रहता, मतलब शून्यतर होता, मतलब शून्य नहीं होता, तब बी को जीरो ही होना पड़ता, तभी जाके इसका डॉट जीरो आता। तो उस केस में बी क्या बन जाता, शून्य सदिश बन जाता। लेकिन ए शून्य है तो बी कुछ भी रहे उसके साथ डॉट करेंगे तो वो जीरो ही होगा, इसलिए बी कोई भी सदिश हो सकता है। बस ये इतना बताना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर में ए बी सी मात्रक सदिश दिया है, मतलब तीनों का परिमाण क्या है, 1 है। तो ए प्लस बी बराबर जीरो है, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन को बताते हैं।
बात करते हैं तो ए का परिमाण जब ये मात्रक सदिश है बराबर होगा बी का परिमाण बराबर होगा सी का परिमाण, तीनों का मान कितने के बराबर होगा 1 के बराबर होगा। सदिश ए प्लस बी प्लस सी जो है वो दिया हुआ है तो शून्य सदिश है। क्या है? शून्य सदिश है। ठीक, हम लोग अगर बात करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी सदिश का द होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस, इसको ऐसे भी हम दर्शा सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी सदिश के परिमाण के स्क्वायर। परिमाण के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी का डॉट सदिश ए प्लस बी के साथ करेंगे, मतलब सेमी सदिश के साथ करते हैं तो उसका क्या बन जाता है? परिमाण के स्क्वायर बन जाता है। देखो कोई सदिश का योगफल 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये तीनों सदिश का योग क्या है? 0 है, तो इसका परिमाण, इसका योग का परिमाण भी क्या होगा? 0 ही होगा। इधर 0 का स्क्वायर 0 ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डॉट करना है। डॉट करने का तरीका वही है, ए के साथ तीनों के साथ करेंगे तो ए के साथ ए का डॉट होगा तो ए डॉट ए हो जाएगा। तो 9 यहाँ पर आएगा, ए के साथ बी का होगा तो ए डॉट बी हो जाएगा, और ए के साथ सी का होगा तो ए डॉट सी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बी के साथ तीनों का होगा तो बी के साथ ए का होगा तो इसको बी डॉट ए लिखे या ए डॉट बी लिखे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। डॉट में दोनों का मतलब सेम होता है। बी डॉट बी आएगा अगला तो बी डॉट बी हो जाएगा। बी के साथ सी होगा तो बी डॉट सी हो जाएगा। अब तीसरा का सी के साथ ए का करेंगे, इसको ए डॉट सी ही लिखेंगे, सी डॉट ए नहीं लिखेंगे। सी के साथ बी का करेंगे तो इसको हम लोग सी के साथ बी का लिखेंगे तो बी डॉट बी हो जाएगा। सॉरी, सी के साथ बी का, तो सी के साथ बी का तो हम लोग लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा अगर सी के साथ बी का कर देते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट सी लिख सकते हैं, और सी के साथ सी का करेंगे तो सी डॉट सी हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इधर तो यहाँ पर 0 होगा, ए डॉट ए मतलब ए के परिमाण के स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट बी दो जगह होगा, ए डॉट बी दो जगह है तो उसको एक जगह करके 2 ए डॉट बी लिख सकते हैं। ए बी डॉट बी, देखिए ए डॉट ए ये हो गया, एक होगा बी डॉट सी, तो बी डॉट सी है, बी डॉट सी तो ये भी दो जगह होगा तो इसको भी 2 बी डॉट सी लिख सकते हैं। दो जगह देखने को मिलेगा ए डॉट सी ए डॉट सी ए डॉट सी ए डॉट सी, तो इसको लिख सकते हैं 2 ए डॉट सी लिख सकते हैं। अब बचा क्या इसमें? ये बच गया बी डॉट बी, तो इसको लिख सकते हैं बी का परिमाण के स्क्वायर। एक बचेगा सी डॉट सी, तो सी के परिमाण के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो परिमाण की मात्रक सदिश दिया है तो परिमाण कितना होगा? तो परिमाण 1 होगा तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 ए डॉट बी है प्लस 2 बी डॉट सी है। देखो क्वेश्चन में जो बोला है वो सी डॉट ए बोला है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? पलट के लिख लेते हैं, सी डॉट ए लिख सकते हैं। इसको हम लोग पढ़े डॉट में, ये पलट के लिख सकते हैं। यहाँ पर बी का परिमाण है तो परिमाण के स्क्वायर 1, या फिर यहाँ पर भी 1 के स्क्वायर, तो 3 गो 1 है तो 1 1 जुड़ के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और ये तीनों में 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा? ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, इसी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहले 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -3 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो जाएगा। अब ये 2 इधर गुना में है तो चला जाएगा भाग में, तो क्या निकल के आएगा इसका मान? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का जो मान हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर 13 नंबर हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें ए का ए शून्य सदिश दिया है, बी शून्य, ए शून्य सदिश अथवा बी शून्य सदिश, मतलब दोनों में से कोई एक, तब ए डॉट बी, दोनों में से कोई भी शून्य होगा तो ए डॉट बी भी क्या होगा? शून्य होगा। ये सही है। तो बोला है कि क्या परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा बताना है। देखो इसका उल्टा सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका उल्टा, इसको उदाहरण द्वारा समझाना है।
तो कोई उदाहरण देना है जो उसका उल्टा सही नहीं हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तो सही सत्य है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a बराबर 0 हो, a का a सदिश 0 हो या b सदिश 0 हो, चूंकि इसलिए a डॉट b का मान क्या होगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन बता रहे हैं। यदि कर देते, यदि तब कर देते, यदि तब a डॉट b का मान हमेशा 0 होगा। a 0 हो या b 0 हो, लेकिन इसका उल्टा हम लोग को दिखाना है कि a डॉट b का मान शून्य होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि a या b 0 हो। इसका उल्टा ये दिखाना है कि ऐसा संभव नहीं होगा। कौन सा एग्जाम्पल के लिए जिसमें a डॉट b का मान तो 0 हो, a डॉट b का मान 0 हो लेकिन a और b शून्य न हो, इसके लिए एग्जाम्पल दिखाना है। तो यदि हम दो सदिश ले लेते हैं, a बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये एक सदिश a ले लिए, ये भी 0 नहीं है, तथा b सदिश एक ले लिए i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब दोनों का डॉट करते हैं तो डॉट शून्य होगा, लेकिन क्या a और b शून्य है, नहीं है, a और b शून्य नहीं है, लेकिन डॉट निकालते हैं इसका a डॉट b। डॉट करने का तरीका बता दिए, डायरेक्ट करते हैं हम। कैसे डॉट करते थे, तो i का घटक इस i के साथ गुना करते थे, 2 गुने कितना होगा 1, यहाँ पर है माइनस साइन तो पहले प्लस ही लिख देते, यहाँ पर -1 होगा तो -1 और यहाँ पे 1 तो -1 गुने 1 प्लस माइनस यहाँ पर भी 1 है, -1 गुने 1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आएगा, ये -1 आएगा, ये -1 आएगा, तो क्या आ जाएगा 2 - 2, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या है, a डॉट b का मान शून्य हो जा रहा है। a डॉट b का मान क्या है, शून्य, लिखेंगे चूंकि a डॉट b बराबर शून्य है, लेकिन a तथा b शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। तो यही चीज दिखाना था कि a डॉट b शून्य हो तो कोई जरूरी नहीं है कि a या b में से कोई एक शून्य होना ही चाहिए, नहीं भी शून्य रहेगा फिर भी वो सही मतलब हो जाएगा, a डॉट b भी फिर भी 0 हो जाएगा। बस यही ध्यान दिखाना था। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन था ना। 15 नंबर दिया है कि त्रिभुज के ABC के शीर्ष दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बता दिए हैं। इसमें बोला है कोण ज्ञात करने के लिए, इसमें ये नहीं बोला है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है तो कोण ABC ज्ञात करना है। चलिए इसको बता देते हैं, इसको छोड़ देंगे। 16 नंबर से देखिए दिखाने वाला एक करा चुके हैं। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ABC हमको यहाँ पर ये B वाला कोण निकालना है। सबसे पहले इसका निर्देशांक दिखा देते हैं 1 2 3, इसका दिया हुआ है -1 0 1, इसका दिया है 0 1 2। हमको ये कोण निकालना है, तो अगर ये सदिश पता रहे, ये वाला BA सदिश पता हो और BC सदिश पता हो, तो दो सदिश के बीच का कोण निकालना हम लोग जानते हैं, cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमको BA सदिश और BC सदिश पहले निकालना पड़ेगा। तो BA सदिश निकालने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर फाइनल अंतिम बिंदु कौन बन रहा है, A, तो A में से B को घटा के लिखना पड़ेगा। तो 1 में से -1 घटेगा तो माइनस +1 हो जाएगा I कैप। दूसरा है 2 में से 0 कटेगा तो 2 - 0 जे कैप। तीसरा हो जाएगा 3 - 0 के कैप। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इस तरह से ये BA सदिश निकल गया। इसी प्रकार से क्या करना है, BC सदिश निकालना है।
यहाँ पर ये अंतिम बिंदु सी है, सी में से बी को घटाना पड़ेगा, तो क्या लिखेगा 0 में से फिर -1 घटाएंगे तो माइनस में से यहाँ +1 हो जाएगा आई कैप, प्लस 1 में से 0 घटेगा जे कैप, प्लस 2 में से 0 घटेगा के कैप। इस तरह से यहाँ से बीसी सदिश क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप बचेगा और +2 के कैप हो जाएगा। तो ये बीसी सदिश हो गया। तो बी ए और बीसी सदिश निकल गया। इसी के बीच के कोण हमको ज्ञात करना है, इसी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इसके बीच का कोण जो है वो थीटा है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी होता है। तो यहाँ पर दो सदिश कौन सा है, तो यहाँ पे है बी ए सदिश। तो बी ए का डॉट बी सी सदिश के साथ डॉट होगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा बी ए के परिमाण इंटू बी सी के परिमाण। हमको डॉट भी निकालना है, दोनों का परिमाण भी निकालना है। सबसे पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ही निकालते हैं। बी ए डॉट, तो दोनों का डॉट करना है, दोनों सदिश को पहले लिख लेते हैं 2i प्लस 2j प्लस 3k। इसके साथ डॉट करना है बी सी का, तो ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। बट्टे में दोनों का परिमाण भी लिखना है। तो इसका परिमाण लिखने का तरीका सबको पता है कि रूट अंडर घटक का स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर डॉट करेंगे तो 2 में यहाँ पर 1 है, तो 2 गुने 1 कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे इसके घटक 1 है, 2 गुने 1 2 ही रह जाएगा। 3 में 2 से गुना होगा, 3 गुना के 6। नीचे आते हैं तो ये 4 4 और 9, तो 4 4 8 8 और 9 जोड़ना है तो 17। ये कितना हो जाएगा रूट 17 हो जाएगा। इसको निकालते तो 1 1 4, तो ये क्या जाता है रूट 6 हो जाएगा। अभी दोनों को दोनों रूट में ही है तो उसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये 2 2 ये कितना आ जाएगा ऊपर में 10 आ जाएगा। ये जो आएगा ये अगर गुना करते हैं एक में करके तो 17 छके कितना 102 होता है, तो 102 आ जाएगा रूट के अंदर। तो ये है कॉस थीटा का मान। हमको थीटा निकालना है, कोण निकालना है। ये कॉस थीटा बराबर आया 10 रूट अंडर 102। तो थीटा निकालने के लिए यहाँ पर क्या इन्वर्स लिखेंगे, तो इन्वर्स 10 रूट अंडर 102 हो जाएगा। तो यही एंगल हो गया। थीटा किसी को मानते हैं एंगल बी को ही, तो कोण ए बी सी भी इसको लिख सकते हैं। तो कोण ए बी सी का मान आ गया कॉस इन्वर्स 10 बटे रूट अंडर 102 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आज पूरा कंप्लीट कर देना है, उसके बाद हम लोग क्रॉस वाला प्रश्नावली खत्म करना है। ये संरेखीय दिखाना है, ऐसा क्वेश्चन बता दिए है, जाके एग्जाम्पल में देख सकते हो, उसको बना लेना है। दर्शाइए कि सदिश इतना 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। देखो ऐसा भी क्वेश्चन बता दिए है, जब 3 सदिश दिया हुआ है और ये समकोण त्रिभुज दिखाना है कि समकोण त्रिभुज की रचना करता है कि नहीं। इसके लिए तीनों का परिमाण निकाल ले। अब बड़े वाला का क्या करें, बड़े वाला का स्क्वायर कर दे, या वो तरीका है, या समकोण त्रिभुज होगा जब किसी दो का डॉट क्या हो जाए 0 हो जाए। किसी भी दो का डॉट अगर 0 हो जाता है तो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज ही होगा। इस तरीका से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। जैसे कि पहले ये दोनों का डॉट चेक कर लेंगे, या ये दोनों का डॉट चेक कर लेंगे, या ये तीन पॉसिबिलिटी है, तीनों में से किसी का भी एक डॉट 0 आ गया, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज का ही शीर्षों की रचना करते हैं। दिखाइएगा सदिश इतना इतना एक समकोण त्रिभुजों के शीर्षों की रचना करते हैं। अच्छा ये शीर्ष बोला है, तो ये शीर्ष बोला है, ये सदिश नहीं है, शीर्ष है। तो पहले शीर्ष ये दिखाना पड़ेगा। ये मतलब स्थिति सदिश दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, स्थिति सदिश दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को ले ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है। ऐसा करते हैं, मान लेते हैं पहले, माना कि
माना कि ये पहला ए है, ए का शीर्ष दिया हो तो शीर्ष लिख सकते हैं, 2 कॉमा जो घटक होता है वही शीर्ष होगा ना। और ये बी है तो बी का शीर्ष लिख सकते हैं 1 माइनस 3 माइनस 5, ये शीर्ष लिख सकते हैं 3 माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, तीनों का शीर्ष निकल गया ए बी सी का। अब इसमें क्या करते हैं 3 सदिश बनेगा, एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी। जैसा डायरेक्शन रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस डॉट क्या होगा 0 होगा। तो पहले अगर किसी 2 का डॉट हम लोग को या परिमाण से भी निकाल सकते हैं, अच्छा छोड़िए इसका नहीं बताएंगे, इसलिए कि ये ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ए बी सदिश निकाल ले और इसका परिमाण निकाल ले, बी सी सदिश निकाल ले और इसका परिमाण निकाल ले, और ए सी सदिश निकाल ले इसका परिमाण निकाल ले। जो 12 वाला आएगा उसका स्क्वायर कर देना है, 2 छोटे वाला का क्या करना है स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये एग्जाम्पल में बताया हुआ क्वेश्चन इसलिए हम नहीं बता रहे, ये एग्जाम्पल में बताया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसका आगे का प्रोसेस आप लोगों को खुद कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि ए एक शून्येतर सदिश ए है तो लेमडा शून्येतर अदिश है तो लेमडा ए का, ये चीजें भी बता दिया गया है, फिर भी एक बार बता देते हैं। बोला है ए एक अदिश है और परिमाण इसका कितना है ए से दर्शाया जा रहा है, ए का परिमाण ए है और लेमडा एक शून्येतर अदिश है, ये सदिश नहीं है ये अदिश है, तो लेमडा ए का एक मात्रक सदिश है। तो लेमडा ए एक मात्रक सदिश है यदि ये मात्रक सदिश कब बनेगा, देखो लेमडा इंटू ए का अगर परिमाण कितने के बराबर हो जाए 1 के बराबर हो जाए। अब परिमाण में बताया गया था कि परिमाण में इसको लेमडा को अलग मोड लगा सकते हैं और ए को अलग मोड लगा सकते हैं बराबर 1। मात्रक सदिश तभी बनता है ना जब उसका परिमाण 1 होता है। अब लेमडा का मॉड, लेमडा एक शून्येतर अदिश है तो लेमडा तो ठीक है कि लेमडा तो लेमडा में रहेगा, तो लेमडा का मॉड और ए का परिमाण दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है ए से दर्शाना है, इसको ए से दर्शा दिए बराबर 1। तो अब यहाँ से लेमडा का या ए का मान निकालना चाहता है, अगर ए का मान निकालते तो लेमडा इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो कौन सा ऑप्शन में है ए बराबर 1 बटे लेमडा का मॉड, ऑप्शन डी में है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए जो इसके बाद का प्रोसेस है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे पहले ही दर्शा दिए थे 2 अदिशों का जो सदिश गुणनफल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, इसका भी सारा एग्जाम्पल करा चुके हैं, इसका भी हम लोग को प्रश्नावली ही करना है। तो इसके प्रश्नावली में आते हैं, कल इसका ये 25 नंबर क्वेश्चन चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बता दिए थे। अब सबसे पहले अगर 10.4 का प्रश्नावली का 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसका क्रॉस करके परिमाण निकालना है, एग्जाम्पल में बता चुके हैं, इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। सदिश a प्लस बी ए माइनस बी लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करें, ये भी एग्जाम्पल में बता दिए कि a प्लस बी निकाले, a माइनस बी निकाले। इसका लंब दिशा में मात्रक सदिश कौन होता है, जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो लंब दिशा का सदिश होता है। और मात्रक सदिश निकालने के लिए मात्रक हमको पता है उसके परिमाण से क्या करते हैं भाग कर देते हैं। तो ये भी सेम टू सेम एग्जाम्पल में बताया गया था, 1 नंबर 2 नंबर एग्जाम्पल में बताया गया, इसको इस चीज को डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे आ जाते हैं तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है, ठीक है 12 हुआ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर में दिया है कि एक मात्रक सदिश ए आई के साथ π/3 एंगल बना रहा है और जे के साथ π/4 एंगल बना रहा है, के साथ एक न्यून कोण थीटा बना रहा है, इसका थीटा का मान नहीं दिया गया है, इसलिए इसके सहायता से ए घटक भी ज्ञात करें। ए का मतलब जितना घटक है सब ज्ञात करना है, ए का जितना घटक है सब के सब ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको क्वेश्चन को लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। अगर बात करते हैं कि ए एक मात्रक सदिश है, कैसा सदिश है, ए मात्रक सदिश है,
तो देखो, जब भी मात्रक सदिश रहता है तो बताया गया है कि मात्रक सदिश को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं। उसका जो घटक होता है वो कोसाइन होता है। क्या होता है? दीर्घ कोसाइन होता है। और दीर्घ कोसाइन को एल एम एन से दिखाते हैं तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल एम एन, या हम लोग एंगल के रूप में यहाँ पर चर्चा हो रहा है तो कॉस अल्फा आई कैप होता है, कॉस बीटा जे कैप होता है, कॉस गामा, कॉस बीटा ये होगा, कॉस गामा के कैप होता है। ये मात्रक सदिश के रूप में, मात्रक सदिश को दर्शाने का ये तरीका होता है। अल्फा जो एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ होता है, बीटा जो होता है वाई के साथ होता है, और गामा जो होता है जेड के साथ होता है। क्वेश्चन का अगर बात करते हैं, अब देखो मात्रक सदिश को जरूरी नहीं कि हमेशा कैप से ही दर्शाया जाए, इसको मात्रक सदिश को ऐसे भी दर्शाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अल्फा का मान एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, कितना है? पाई/3 है, मतलब कॉस कितना हो जाएगा? पाई/3 आई कैप हो जाएगा। कॉस बीटा का भी मान दिया हुआ है, ये जे के साथ कितना एंगल है? पाई/4 है, तो यहाँ पर पाई/4 जे कैप हो जाएगा। और गामा के साथ जो एंगल है वो कितना है? थीटा है, के कैप हो गया। ए बराबर पाई/3 कितना मान आता है पाई/3 पे? तो 1/2 होता है, तो 1/2 आई कैप हो जाएगा। पाई/4 पे क्या होता है? तो 1/√2 जे कैप हो जाएगा। और कॉस थीटा ये नहीं पता है, कॉस थीटा के कैप हो गया। अब देखो ये जब मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर लिखेंगे, चूंकि ए मात्रक सदिश है इसलिए कि मात्रक सदिश का परिमाण जो होता है, मतलब ए का जो परिमाण होगा कितना के बराबर होगा? 1 की। इसी का यूज करते हुए ये थीटा का मान निकालेंगे। तो पहले परिमाण कैसे निकलता है? जो भी घटक रहता है उसको स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 1/2 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/√2 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो अंदर वाला को सिंप्लीफाई करते तो 1/4 आएगा। ये 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर टोटल में स्क्वायर किए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब ये दोनों को जोड़कर पहले उधर भेज देते हैं, या पहले ही भेज देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, -1/2 -1/4। इसको भिन्न का जोड़ घटाव बना देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका एलसीएम का बात करेंगे तो 4 आएगा। ये कितना बार में जाएगा? तो 4 बार में, ये 2 बार में, और ये 1 बार में। तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये बच जाएगा 1/4। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर इधर बनेगा तो रूट, हम एंगल जो होगा वो कहाँ से कहाँ निकलेगा? 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के बीच में कॉस पॉजिटिव भी होता है तो पॉजिटिव ही लेना है, तो ये 1/2 हो जाएगा। कितना डिग्री पर 1/2 आता है? तो ऑब्वियस है 60 डिग्री पर। तो थीटा का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया? थीटा का मान निकल के आ गया पाई/3। अब जो सदिश ए था, कॉस का मान 1/2 आ गया, तो सदिश ए यही था ना, 1/2 आई कैप था, प्लस 1/2 जे कैप था, और प्लस कॉस थीटा के कैप था। तो अगर यहाँ से कॉस थीटा का मान रख देते हैं तो 1/2 आई कैप हो गया, 1/2 जे कैप हो गया, और ये हो गया 1/2 के कैप। पूछा है कि इस सदिश का घटक क्या क्या होगा? तो घटक जो होता है 1/2 √1/2 का घटक क्या हो जाएगा? घटक अगर लिखते हैं तो घटक बराबर 1/2, 1/√2 और 1/2, तो यही इसका घटक आ जाएगा। तो इस सदिश का घटक पूछा था। एंगल के बारे में पूछा नहीं था, लेकिन एंगल निकालना जरूरी था इसके लिए, तो एंगल कितना हो जाएगा? पाई/3 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने पर्सनॉलिटी 10.4 का 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब ये दोनों का क्रॉस दर्शाना है कि ये दोनों का क्रॉस इसके बराबर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दोनों का क्रॉस करके दिखाना है कि ये इसके बराबर होगा। तो क्रॉस हम लोग करके दिखा सकते हैं। देख लेते हैं कितना, एक क्लास में आगे वाला चीज खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए इसको बनाना जरूरी है। क्या करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे।
ठीक है, दर्शाना है मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध करें a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी बराबर होता है 2 इंटू ए क्रॉस बी के। ठीक है, LHS ही लेकर सॉल्व करते हैं इसको। LHS लेते हैं a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। क्रॉस बी करने का तरीका कुछ उसी प्रकार का होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग होगा। ये क्रॉस हम लोग देखें किस प्रकार से क्रॉस कर सकते हैं। पहले ए के साथ ए का क्रॉस होगा तो क्या लिखाएगा, ए क्रॉस ए हो जाएगा। फिर प्लस माइनस प्लस साइन आएगा, ए का क्रॉस बी के साथ होगा। फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस। अब यहाँ पर तुरंत बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी नहीं लिख देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, बी के साथ बी का क्रॉस होगा। हम लोग एक चीज़ पढ़ चुके हैं, सेम सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य होता है। सेम सदिश का क्रॉस क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए ये तो जीरो हो जाएगा, ये ए क्रॉस बी बचेगा। अगर हम चाहते हैं कि बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखते हैं तब इसके आगे माइनस साइन आ जाता है। अब पहले से माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसको ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। इसमें साइन में परिवर्तन हो जाता है। अब फिर से यहाँ पर सेम सदिश का क्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ए क्रॉस बी दो बार आगे तक 2 इंटू ए क्रॉस बी हो जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का यहाँ पर किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। यही प्रूव करना था, इस तरह से प्रूव हो गया। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी आज कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जितना बचा हुआ हम लोग सब कंप्लीट कर लेंगे। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।